तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक आपके लिए एक मोटिवेशन कोड है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको अपनी मंजिल तक ले जाने में सहायक होगा। सुनिएगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश से बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो मित्रों, लगे रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहिए। देखिए, विद्यार्थी दो प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट कितने दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है कि वह एक दिन 4 घंटे पढ़ेगा, एक दिन 6 घंटे पढ़ेगा। समझ रहे? करेगा क्या कि जो पहला वाला स्टूडेंट है पहले दिन 6 घंटा पढ़ेगा, और दूसरे दिन 4 घंटा पढ़ेगा, तीसरे दिन 2 घंटा पढ़ेगा और 14 दिन 1 घंटा। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ना, पहले दिन तो इसके पास जोश बहुत रहेगा, फाड़ देंगे, चीड़ देंगे, साले को खुद पढ़ेंगे। और सेकंड वाला स्टूडेंट कैसा होता है? सेकंड वाला स्टूडेंट होता है पहले दिन 4 घंटे पढ़ेगा, दूसरे दिन 4.5 घंटे पढ़ेगा, तीसरे दिन 5 घंटे पढ़ा देगा और चौथे दिन 6 घंटे पढ़ा देगा और 7वें दिन टोटल 8 घंटे पढ़ा देगा। देखो, आजकल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये लोग बनते हैं 1 घंटा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा कुछ पिछली कक्षा में जो कुछ रह गया था उसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। फिर आज हम नया चैप्टर, नई चीज़ पढ़ेंगे। आज कुछ भारत के उत्तरी भाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थोड़ी सी जानकारियां हैं पिछली कक्षा की, उनको बता देते हैं। हाँ तो मित्रों, देखिए, दरअसल पिछली कक्षा में हमारी जो है इतनी जानकारी रह गई थी, तो ये उसको बढ़ाते हैं और फिर अगले पढ़ते हैं। देखिए, हमने चलो एक आपको बताया है ऐसे एक पृथ्वी का चित्र बना करके कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का ये जो बीच वाला लाइन जो हमने खींचा था ये 0 डिग्री है। इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और फिर एक जो रेखा इसके जस्ट ऊपर गुजरती है ये 23.5 अंश होती है, इसको हम बताएंगे। इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। और जो जस्ट इसके नीचे गुजरती है इसको 23.5 अंश साउथ या नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे भारत की स्थिति हमने जाना था कि हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, ये बात हमने जानी थी। तो ये जो भारत से कर्क रेखा गुजरती है, अक्सर क्वेश्चन पेपरों में पूछ लिया जाता है कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमने सोचा इम्पोर्टेंट है तो आइए बता ही देते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा पर पड़ने वाले प्रमुख राज्य तो टोटल 8 राज्य में पड़ती है, जो कि देख सकते हैं यहाँ से गुजर रही है, गुजारते हैं इसको हम, ये गुजरी, ये गुजरी। तो पहला जो हमारा राज्य पड़ता है वो गुजरात राज्य पड़ता है। कौन सा? गुजरात राज्य, पहला गुजरात बोलेंगे। फिर इसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट पड़ता है, राजस्थान। फिर इसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहीं पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल और फिर पड़ता है त्रिपुरा और मिजोरम।
ये जो 8 राज्य हैं ये पड़ते हैं भारत की कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इम्पोर्टेंट लगा इसलिए हमने आपको बताया। एक चीज और रह गई थी कि ये जो लाइन बनी है, ये गुजरात की ये जो लाइन है, ये इसकी क्या है? यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो है तटीय सीमा है और ये भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करने वाली राज्य है। तो गुजरात है 1663 किलोमीटर। और दूसरे नंबर में बात की जाए तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की है। फर्स्ट में अगर पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो वो आपका होगा गुजरात। और सेकंड में पूछ ले तो होगा आपका आंध्र प्रदेश। ये बात समझ में? चलिए, इतनी क्लास आपकी रह गई थी। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे, चलो इसको मिटाते हैं कट से। ये तो आइए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में भारत के प्रमुख दर्रे। तो आइए, दर्रे समझने से पहले आइए हम कुछ विशेष जानकारियाँ लेते हैं। विशेष जानकारियाँ ये हैं, देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। आप लोग भी ऐसा नक्शा बनाएं और मैं आशा करता हूँ आप लोग भारत का नक्शा बनाना सीख गए होंगे। ठीक है जी, आप लोग मैं आपसे आशा यही करता हूँ कि आप लोग भारत का नक्शा बनाना सीख गए होंगे। जैसे मैं बनाता हूँ तो आप भी ऐसे ही भारत का नक्शा बना लेते होंगे, आशा करता हूँ ऐसा। तो देखिए, हमारे भारत में कुछ जो ये, जब आपको कुछ और भी इतिहास के पीछे ले चलता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। तो पहले हमारे भारत में जो द्वीप थे वो एक ही द्वीप था जो पैंजिया नामक द्वीप था। क्या नामक? पैंजिया नामक। तो कई हजार साल पहले, लाख साल पहले हमारी पृथ्वी के प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत के अनुसार हमारा जो भारत, यहाँ पे एक पड़ता है कॉन्टिनेंट जिसको हम अफ्रीका कहते हैं। तो हमारा भारत कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो आज हमको यहाँ पे दिखता था वो भी इसी का पार्ट था। तो जब प्लेट टेक्टोनिक हम आपको पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे एशिया में जाकर के ये क्या हुआ? टकरा गया, हमारा भारत टकरा गया। जब ये टकरा गया वहाँ, तो यहाँ पे एक सागर था, ठीक है। तो उसकी जब सभी चीज़ों को लेते हुए चला गया और जाके झोंक दिया और बस खड़ा हो गया पर्वत। तो यहाँ पे कुछ पर्वत हैं, आज इनके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो जो हमारा पर्वत है पहला, ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। अगर हम इस ट्रांस हिमालय की बात करें तो इस ट्रांस हिमालय को लगभग 3 पार्ट में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला है 3 या 4, काराकोरम है, और फिर है लद्दाख और जास्कर, और सबसे निचला जो भाग होता है उसको हम पीर पंजाल कह देते हैं, पीर पंजाल। तो इसको हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली अभी हम ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं। तो बात करें अगर हमारे जो पहला पर्वत है, ये पर्वत जो है, इसको क्या हम कहते हैं? यही पर्वत है हमारा काराकोरम। और इसके जस्ट नीचे से है
क्या है? लद्दाख, लद्दाख रेंज। और इसके और नीचे से यहाँ से चलेंगे ये वाली ये तो यहाँ से है, इसको कहते हैं लद्दाख। लद्दाख के बाद जास्कर चलेंगे, जास्कर, और पीर पंजाल यहाँ पे है। ये क्या है? ये पीर पंजाल श्रृंखला। तो ये ट्रांस हिमालय के कुछ भाग हैं। तो आज हमको पढ़ना है, इन्हीं के बीचों में कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब समझते हैं कि दोनों तरफ से पहाड़ियां, लंबी लंबी पहाड़ियां, समझ रहे? और इन जो पहाड़ियों के बीच का रास्ता जो होता है ना, उसी को दर्रा बोलते हैं। समझ रहे? समझे कि नहीं? अरे ये जो पहाड़ियां हैं, अब ये पहाड़ियां हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो जगह होगी यहाँ। तो ये जो पहाड़ियों के बीच में होते हैं, आज हम इन्हीं दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दर्रा जब हमारे खत्म हो जाएंगे, तब हम भारत के और भी जो भौतिक स्वरूप हैं, भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे और हर एक चीज़ के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। और सभी के बारे में, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, सभी के बारे में कवर करते हुए चलेंगे। हमने कहा ये जो पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। चले भाई, आइए आइए जी आइए। अरे हम जल्दी इसको मिटा रहे, ख़त्म करें। चलिए भैया देख लीजिए। तो पहला जो हमारा दर्रा है वो है काराकोरम दर्रा। ये जो काराकोरम दर्रा है ना, ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है भैया। तो ये जो काराकोरम दर्रा है, ये दर्रा यहाँ से यहाँ पे है, मतलब यहीं पे है, समझे? तो यहाँ से यहाँ तक, यहीं से होकर, ये तो भाई हो गया क्या, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, साला पाकिस्तानवा, ये चीनवा, समझ रहे हैं? सब चिंगिंग चिंके हैं। अरे कहाँ पे जोड़ा है आपने? यहाँ पे इनका क्या है, द्वीप, समझ रहे हैं? तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्या है, जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, समझ रहे? जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये तो अब लद्दाख का एरिया हो गया है। जम्मू कश्मीर जो इतना है तो जम्मू कश्मीर में। और बात की जाए इस काराकोरम की, तो काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम का है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसी को संसार की छत भी कहा जाया करता है, समझ रहे हैं? इसी को यहीं यहाँ फैली हुई है पूरी जो है ना, ये यहाँ इसी को संसार की छत भी कहा जाया करता है, काराकोरम रेंज। बात करें सॉरी दर्रा, इसके जो समुद्र तल से हाइट है ये 5624 मीटर की ऊंचाई पे है। कितना? 5624 मीटर। और ये चीन जाने के लिए सड़क को काटती है और उस सड़क का नाम है CPEC सड़क। CPEC सड़क ये कब, जब भारत पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच युद्ध के बीच ये पाकिस्तान के साथ समझौता किया और 1962 में इस CPEC रेखा यहाँ से भारत और चीन से सड़क बनाना शुरू किया और 1978 में ये कंप्लीट हो गई। देख रहे हैं पाकिस्तान को, इसने POK से इसको जगह दे दी और कहा कि जाओ यहाँ तुम सड़क बना दो। हमारे भारत में इसने सड़क बनवा दी साले ने। चले, समझ में आ रही है भाई? तो CPEC जो रेखा थी
सीपीसी रेखा ये 1962 में युद्ध के बाद ये बनी, समझ रहे। आइए बात करें, सेकंड नंबर पे है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ये जो जोजिला दर्रा ये है नेशनल हाईवे 1A लेह को जोड़ता है, लेह की कश्मीर घाटी को जोड़ता है। यह यहाँ से यहाँ कश्मीर घाटी यहाँ पे लेह है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी लेह, और यह सिंध नदी द्वारा बना है। कौन सी? सिंध नदी। बताएं सिंध नदी। देखिए सिंध नदी कहाँ पे है? सिंध नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे करते हुए ये ऐसे करते हैं, तो यहीं पे यहाँ से यहाँ तक जो बना है ये अपना क्या है? जोजिला दर्रा है। देखिए ज़्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में नहीं रहना, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लीजिए और यही क्वेश्चन में फंस जाती हैं, समझ रहे हैं। हाँ चलिए आगे की हम बात करते हैं, आगे वाले कुछ और। इतनी बात समझ में आप लोगों को आ गई? ठीक है, थोड़ा पानी प्यास लग गई थी, चलेगा। देखिए तीसरे नंबर पे आती है जो दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। कौन सी? पीर पंजाल दर्रा। अगर बात करें पीर पंजाल दर्रा की, ये कहाँ पे है? ये भी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है, और ये भी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के है। और अगर इसकी हाइट की बात करें समुद्र तल से तो 34 से 94 मीटर है, और ये कई एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है कि पीर पंजाल दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 3494 मीटर है, और कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और थोड़ा सा ये कुछ इधर मैप में, तो जो पीर पंजाल है ये कहाँ से? जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिला श्रीनगर बोलते हैं, तो ये पीओके के पुच्छ को जोड़ती है। कौन सी? पुच्छ को जोड़ती है, और यहीं पे एक जो सड़क है मुगल सड़क, और आइए आगे वाला बनिहाल दर्रा की बात करें तो जो बनिहाल दर्रा है ये भी जम्मू और कश्मीर में है, और ये पीर पंजाल की पहाड़ी का दर्रा है, और किसी पहाड़ी का ही दर्रा है बनिहाल दर्रा। और इसकी हाइट की बात करें समुद्र तल से तो 2832 मीटर की इसकी हाइट है, और कश्मीर भाषा में इसको क्या कहते हैं? हिमावत कहते हैं। क्या कहते हैं भैया कश्मीर की भाषा में? कश्मीर की भाषा में इसको हिमावत कहते हैं। अक्सर एग्जाम पूछ दिया जाता है कि बनिहाल दर्रा को कश्मीर की भाषा में क्या कहते हैं? तो कश्मीर की भाषा में इसको कहते क्या हैं? बनिहाल दर्रा। समझ में आ गई बात? अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। तो देखें जी, अब नेक्स्ट है कौन सा? बोरजल दर्रा। बोरजल दर्रा ये कहाँ है? तो यह है, पहली बात तो यह कश्मीर का एक ऐतिहासिक दर्रा है। आइए हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको बताते हैं। देखिए जी, यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है? पीओके। और यह दर्रा है कहाँ? यहाँ पड़ता है गिलगित। क्या पड़ता है? गिलगित। तो गिलगित से यहाँ कहाँ तक? एक गिलगित, तो इसके क्षेत्र की बात करें तो ये गिलगित के बाल्टिस्तान के क्षेत्र में है, स्थित है, और यह गिलगित और स्कर्दू से जुड़ती है। यहाँ पे ये गिलगित हो गया, गिलगित यहाँ है, इस क्षेत्र में स्कर्दू क्या है? स्कर्दू।
तो इसके बीच में ये बोरजिल दर्रा है, समझ रहे? बोरजिल दर्रा स्थित है। तो ये कहाँ पे? पीओके में है, समझ रहे? पीओके। अगर हम आपको मैप में दिखाएं, रियली आप मैप में नहीं देख पाएंगे, दरअसल मैप हमारा बहुत छोटा है। मैप चलो हम कल से आपको मैप रखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई भी मैप है, आप खान सर का भी जो मैप आता है आप उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ भी समझ में आ ही रहा होगा, समझ रहे? ये तो और नहीं तो एटलस भी आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत अवेलेबल है। देखिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना है तो ज्योग्राफी में मैप से ही पढ़िए, तभी बातें समझ में आएंगी, समझ रहे? और मैप ऐसे ही पढ़ा जाता है, पहले यहाँ पढ़िए फिर आप ढूंढिए, नहीं मिलता है, आजकल गूगल का ज़माना है, गूगल से ढूंढिए, समझिए, ठीक है? नहीं समझ में आता है, हमारी क्लास में समझ रहे हैं, यहाँ से नहीं समझ में आता है, आप थोड़ा सा गूगल समझ लीजिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा की बात करें तो यह कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश के है, यहाँ पे अपना हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कौन जिले में? किन्नौर जिले। और मुझे याद है जब मैं कक्षा 7 या 8 में था तो एक चैप्टर था हिंदी में, किन्नौर जिले की ओर, किन्नौर जिले की ओर। उस चैप्टर में शायद कुछ घर और व्यापारियों के बारे में बताया गया था, पता नहीं, बहुत दिन हो गए। एक हाइट है, लेकिन इतना है, चैप्टर पढ़ा है मैंने, किन्नौर जिले की ओर। इसकी हाइट समुद्र तल से 4300 मीटर की है और यह सतलज नदी इससे प्रवेश करती है। सतलज नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से, ये सतलज, समझ रहे हैं? यहाँ पे सतलज नदी निकलती है, सतलज। और यह शिमला और तिब्बत से जुड़ती है, शिमला और तिब्बत, शिमला यहाँ और तिब्बत, तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। तिब्बत, ये तिब्बत है, तिब्बत। माना जाता है ये चीन के साथ व्यापारिक मार्ग भी है, यहाँ से चीन बढ़िया व्यापार का सिस्टम बढ़िया है, समझ? शिवकिला दर्रा, तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आज की जो हमारी ज्योग्राफी की दर्रों की क्लास थी तो हमने स्टार्ट कर दी है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट ये हमारा 1 है, पार्ट 1, और पार्ट 2 अब हम नेक्स्ट क्लास अपलोड कर देंगे। आप इसको देखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थोड़ा सा आज हमारी तबीयत लगता है थोड़ा सा डाउन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कमर बहुत तेज दर्द कर रही है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।